प्रोग्राम चित्ता कैसेट कंपनी की ओर से पेश करते हैं, जिसके गायक कलाकार हैं राजेंद्र सिंह खरकिया व नीलम चौधरी। किस्सा है सेठ ताराचंद, भाग नंबर 1। मेहरबानों, किसी समय का जिक्र है कि दिल्ली शहर में सेठ ताराचंद रहते थे। उनका व्यापार देश विदेश में चलता था। धन दौलत के भंडार थे, कई समुद्री जहाज भी चलते थे। धर्म पुण्य में पैसा बहुत खर्च किया करते थे। अंत शहर में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। इसी शहर में एक और सेठ था, जिसका नाम सेठ हरिराम था। धनमाया की तो इनके पास भी कमी नहीं थी, लेकिन धर्म पुण्य में पैसा खर्च नहीं किया करता था। इसलिए सेठ हरिराम को कोई नहीं जानता था। एक रोज हरिराम अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे एक राज की बात बताओगी। कि क्या? कि धन दौलत तो हमारे पास भी है, पर ताराचंद का नाम दुनिया भर में फैलता जा रहा है, हमारा क्यों नहीं फैलता? तो सेठानी हरिराम को कहती है कि सेठ जी, सेठ ताराचंद धर्म पुण्य करता है, इसलिए सब लोग उसे जानते हैं। सेठ हरिराम कहता कि अगर मैं ताराचंद का धर्म पुण्य करना बंद करवा दूं तो तब उसकी सेठानी कहती है कि ताराचंद की तरह आप भी धर्म पुण्य कीजिए। और आपस में क्या बातें होती है। उस ताराचंद की शोहरत मन में मेरा रात दिन खटके है। ओ दान पुण्य करे नाम कमा ले, क्यों पिया मन भटके। ताराचंद की शोहरत मन में मेरा रात दिन खटके। दान पुण्य करे नाम कमा ले, क्यों पिया मन भटके। रे 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 ताराचंद की शोहरत मन में मेरा रात दिन खटके। दान पुण्य करे नाम कमा ले, क्यों पिया मन भटके। दान पुण्य करे नाम कमा ले, क्यों पिया मन भटके। धन माया का, हाँ धन माया का घाटा ना पड़े नहीं जगत मना में। धर्म करते इज्जत बढ़ती, यो कहता जगत तमाम। तेरा चिंता खावे, हाँ हाँ चिंता खावे, छूट जगर ने चैन नहीं सुबह श्याम। देखे इज्जत बंद बनने की खातिर, करने धर्म के काम। इज्जत बंद बनने की खातिर, करने धर्म के काम। मैं ताराचंद का नाश करूंगा, ताराचंद का नाश करूंगा, वो मेरे श्यामी अटके। झूठ कपट छोड़ पिया क्यों अदम बिचार अटके। उस ताराचंद की शोहरत मन में मेरे रात दिन खटके। दान पुण्य करे नाम कमा
सेठ बराबर, हाँ हाँ सेठ बराबर कहवा में थियो, दिन दिन बढ़ता जावे। उसने दुनिया क्यों बूझ दे या भी मन में आवे। तेरा को ना बूझे, हाँ हाँ को ना बूझे बेरादरी में या है चिंता मन सतावे। तू भक्ति भाव भजन ना करता ना उनमें पैसा लावे। भक्ति भाव भजन ना करता ना उनमें पैसा लावे। जय उसका पुन ओरी धर्म छुटा दूते, उसका पुन ओरी धर्म छुटा दूते, हो जागा के घट गए। पुण्य धर्म ने छोड़ के बंदा खड़ा शीश ने पटके। उस ताराचन की सोरत मन में मेरा रात दिन खट गए। दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। उन दो दिले का, उन दो दिले का कर दूंगा जय मेरी पार बसाई। तू दो भाइया में उठा बैठना सत की करी कमाई। हाँ उसकी बिगड़े, हाँ उसकी बिगड़े और मेरी बन जा जब हो मन की चाही। आए गए की सेवा में ना खर्च करी एक पाई। आए गए की सेवा में ना खर्च करी एक पाई। मैं उल्टा पाठी पढ़ा दूंगा, उल्टा पाठी पढ़ा दूंगा तो वो चला धर्म तय हट के। देख परले पर उतर जा पिया तू देख धर्म पे डट के। उस ताराचर की सोरत मन में मेरा रात दिन खट के। दान पुण्य करे नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। दान पुण्य करे नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। तेरा चुपकी होके, हाँ हाँ चुपकी होके घरा बैठ जा जो चाहूं ओए करूं मैं। मेरे सजन मान कहेगी पाहिया शीश धरूं मैं। हाँ प्यारा बनके, हाय प्यारा बनके दगा करूंगा उससे नहीं डरूं मैं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई पिया मन में कष्ट भरूं मैं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई पिया मन में कष्ट भरूं मैं। तेरा गाना नहीं बजाना जय सिंह, गाना नहीं बजाना जय सिंह, अलग बैठ जा छटके। सतपाल के पार उतर जा नाम हरि का रट के। उस ताराचर की सोरत मन में मेरा रात दिन खट गए। दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके। दान पुण्य कर नाम कमा ले क्यों पिया मन भटके।
सजनों, सेठ हरिराम ताराचंद का धर्म पुण्य बंद करने की ठान लेता है मन में। वह अपनी बिरादरी के 10-15 सेठों के साथ जाकर ताराचंद को कहता कि आप जो ये धर्म पुण्य करते हो ये सब व्यर्थ है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा नहीं किया जैसा आप कर रहे हो। अगर ऐसा करते हो तो जो धन हमारे पास है आज वह धन पता नहीं कहाँ होता। मेहरबानों, इस तरह से सेठ ताराचंद उनकी बातों में आकर धर्म पुण्य करना बंद कर देता है। जैसे ही सेठ ने ताराचंद ने धर्म पुण्य करना बंद किया तो उसे चिट्ठी मिली कि समुद्र में जहाज डूब गए हैं और बंबई में जो कोठियां थी उनमें आग लग गई है। इतना सुनकर सेठ ताराचंद की आंखों में पानी आ जाता है और उसकी सेठानी दयावती उसका धीरज बनाती है और आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। सेठानी, मेरे बस की बात नहीं है, रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। आप बताइए हटके क्या कहना चाहती हो। ओ रोवे ना पिया जी दुख, देख के बारी, हाँ धर्म छोड़ के रोना पड़ गया, सुन मेरी प्यारी। रोवे ना पिया जी दुख, देख के बारी, धर्म छोड़ के रोना पड़ गया, सुन मेरी प्यारी। ये धर्म छोड़ के रोना पड़ गया, सुन मेरी प्यारी। तन मन की बुझे से, हाँ कारोबार खत्म हो या सब कुछ भी मन सुझे से। तेरी ब्याही तेरे दुख सुख में तन मन की बुझे से। ये कारोबार खत्म हो या सब कुछ या मन भी सुझे से। ओ घबरावे ने मेरे पिया, घबरावे ना मेरे पिया, कटेगी बीमारी। ओ तेरा पति दुख में जूझ से हुई कर्मा की हारी। रोवे ना पिया जी दुख देख के भारी। हाँ धर्म छोड़ के रोना पड़ गया, सुन मेरी प्यारी। ओ धर्म छोड़ के रोना पड़ गया, सुन मेरी प्यारी। चार जात मेरे डूब लिए मने अन पानी न भाता। उस त्रिलोकी की माया का
भेद नहीं है पाता। हेरा चार जहाज मेरे डूब लिए मन अन पानी न भाता। रट लेना तू कृष्ण ने, रट लेना तू कृष्ण ने जो दया कर मारी। आज कोई भी धोर न रया ताके खाक मरु कटारी। रोवे ना पिया जी दुख देख के भारी। तेरा धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। ये धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। कदे गर्मी हो कदे गर्मी और कदे सर्दी, मौसम का अलग नजारा। दिखे दो कोठी बंबई में जलगी नू सब तरिया तहारा। कदे गर्मी और कदे सर्दी, मौसम का अलग नजारा। दो कोठी बंबई में जलगी नू सब तरिया हारा। हरि राम छलिया के कारण, हरि राम छलिया के कारण होगी लाचारी। दिखे नाव डूब गया किनारा होनी ने मत मारी। धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रे 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 धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। मुसीबत ने घबरा जा, काम न मानस स्याणे का। मन अपना फिक्र नहीं से प्यारी, फिक्र से बालक आने का। देखे देख मुसीबत ने घबरा जा, काम न मानस स्याणे का। मन अपना फिक्र नहीं सर प्यारी, फिक्र से बालक आने का। करम पाल तू कर ले गुरु, करम पाल तू कर ले गुरु, जैसे की ताबेदारी। सत्यपाल सिंह ना मजा गाने काया है छलकी दुनियादारी। रोवे ना पिया जी दुख देख के भारी। तेरा धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। रे 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 धर्म छोड़ के रोना पड़ गया सुन मेरी प्यारी। सजनों अब तो सेठ ताराचंद हर प्रकार से कंगाल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। 6 वर्ष का एक पुत्र जिसका नाम चंद्रगुप्त था, उसके भी पालन पोषण का फिक्र था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती है कि महाराज बिना कमाए कैसे काम चलेगा। हमारी सेठ की जात है, कमाने खाने में क्या शर्म है, कमा के खाने में कौन सा बट्टा है। कुछ न कुछ नौकरी तो अवश्य करनी पड़ेगी। ताराचंद व उसकी पत्नी के आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं।
रसे बनिए की जात मारी तू, घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कित नौकरी कर ले। रसे बनिए की जात मारी तू, घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कित नौकरी कर ले। देखे क्षण में टोटा क्षण में फायदा, क्षण में महल हवेली, क्षण में रानी और सेठानी, क्षण में सखी सहेली, क्षण में मित्र क्षण में प्यारे, क्षण में जाने अकेली, क्षण में गोती क्षण में नाती, क्षण में दाता बेली, क्षण में कृष्ण चाहे जो कर दे, क्षण में कृष्ण चाहे जो कर दे, पिया ध्यान उसी पे धर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कित नौकरी कर ले। रसे बनिए की जात मारी तू, घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कित नौकरी कर ले। आतन सेटानी ठीक कहा गुण, ईश्वर के रगूंगा। जिस पाले में खड़ा करया सू, मूल नहीं भागूंगा। शर्म भरी से मेरी आँख्या में मैं कितने नौकरे लागूंगा। इसी नौकरी करण तय अच्छा गहरा प्राण त्यागूंगा। आज 2 कोड़ी के मानस होगे, 2 कोड़ी के मानस होगे, कदे सब तय थे ऊपर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कित नौकरी कर ले। रसे बनिए की जात मारी तू, घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कित नौकरी कर ले। छाती करके नीचे ने नाड़ झुका ले। मजदूरी में दोष नहीं चाहे भंगी का कर खा ले। नल पांडव जी सा दुख पड़ जा, नल पांडव जी सा दुख पड़ जा तो सात घड़ी में मर ले। आखिर ने तू मर्द कमावे पिया कित नौकरी कर ले। अरस बनिए की जात मारी तू है घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कमावे पिया कित नौकरी कर ले।
नल पांडव राजा हरिचंद ने, नल पांडव राजा हरिचंद ने फिर कैसे महिथ्याई, धर्म के कारण नौकर लागे ना सिद्धि करड़ाई, धर्म तजते यो दुख देखा बात समझ में न आई, मन कदे नौकरी करी नहीं पता क्यों कर करूं कमाई, श्री लक्ष्मी चंद भगतों की नैया, श्री लक्ष्मी चंद भगतों की नैया है परले पार उतर ले, आखिर ने तू मर्द कहावे पिया किते नौकरी कर ले, अरे से बनिए की जात मारी तो है घूट सबर की भर ले रे भर ले, आखिर ने तू मर्द कहावे पिया किते नौकरी कर ले। मेहरबानो और सेठ ताराचंद एक दिन दुखी होकर अपनी सेठानी से कहता कि सेठानी, मेरी समझ में तो एक बात आती है कि तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष गढ़ गंगा जी के नहान पर एक मनसामल सेठ से मित्रता हुई थी जो कि हापुड़ का रहने वाला था। तो मैं चाहता हूं कि पुत्र चंद्रगुप्त को मनसामल सेठ के वहां गिरवी रखाऊं, गिरवी रखने के बदले में कुछ पैसे भी आ जाएंगे और हम कोई धंधा भी कर लेंगे। इस प्रकार से सेठ और सेठानी के आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। ओ बेटा गिरवी धरना होगा, शर करड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी, तेरा बेटा गिरवी धरना होगा शर करड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी, तेरा बेटा गिरवी धरना होगा शर करड़ाई रछाएगी, तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी, तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी। पछले साले गंगा जी पे यार मेरे साहूकार बने, न्यू ते मेरे याद पिया तुम पगड़ी बदल यार बने, अरे दुख सुख के मसात रहेंगे ऐसे कोल करार बने, यार वही जो वक्त पड़े पे जिनके पूरे प्यार बने, आज उसके धोरे जाना चाहूं, उसके धोरे जाना चाहूं या मेरे मन में भागी, यार यार पे मदद मांग ले बात न टाली जागी, तेरा बेटा गिरवी धरना होगा शर करड़ाई छागी, तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी, तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी।
क्यों कर दिल से दूर करूंगी काम बनेगा हेठा। ए रमा की ममता जानू सुतन एक जना सुत जेठा। तेरे हाथ सौंप दूंगी पिया करके न दिल टेढ़ा। तेरा पेट गुजारा कर लेंगे रे, पेट गुजारा कर लेंगे, कुछ रकम उड़े छेगी। टोटा के करवा दे नूरो व निर्भागी। तेरे बेटा गिरवी धरना होगा शर करड़ाई छेगी। तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी। तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी। तेरा बेटा तक भी दिखे, बेटा तक भी बिकवा दे जब पड़े मुसीबत भारी। बेटे के बदले पूंजी लाओ कटे मुसीबत मारी। एरा दुखी फांस घली महारे या दुनिया मजे उड़ारी। जिसी आई उसी समय काट ले मत ना माने हारी। दिखे हरि राम की सीख मान मन, हरि राम की सीख मान मन, दुनिया ते कति मटरागी। हट के फिर बसे दिल्ली में जय सत की राही पागी। तेरे बेटा गिरवी धरना होगा शर करड़ाई छेगी। तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी। तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी। दिखे बेटा दे मेरी लाज बचा दी, बेटा दे मेरी लाज बचा दी, धन दयावती से टाणी। दुख सुख के माँ साथ दिया करे हो पतिव्रता साणी। हाँ चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ी आज्ञा आँखों में पड़ी। मत घबरा पिया धर्म के ऊपर पड़ जा विपदा ठानी। तेरा मोह ममता ने छोड़ कर जय सिंह, मोह ममता ने छोड़ कर जय सिंह बन जा तू बैरागी। सतपाल पार सुरताल तेरी पार बसागी। तेरा बेटा गिरवी धरना होगा शर करड़ाई छेगी। तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी। तेरे ते दिल दूर नहीं कर जो तेरे मन में आगी। सजनों इस प्रकार चंद्रगुप्त को लेकर ताराचंद हापुड़ में पहुंच गया और अपने यार ताराचंद को देखकर मनसा सेठ खड़ा होकर कोड़ी भर देता है। फिर राजी खुशी की पूछता है। ताराचंद कुछ देर बातें करता रहा, फिर बातों से मन भर गया, आंखों में आंसू आ गए और अपना सारा हाल कह सुनाया। यह भी कह दिया कि मैं अपने पुत्र को गिरवी रखने के लिए आया हूँ और बदले में 200 रुपए चाहता हूँ। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा और छुड़ा कर ले जाऊंगा अपने लड़के को। तो मनसा सेठ कहते कि मित्र तुम 200 रुपए ले जाओ पर पुत्र को गिरवी रखने की बात मत कहो। लेकिन ताराचंद तो इस बात की जिद करने लगा।
तो मनसा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अपने घरवाली से जाकर पूछ लेता हूँ। तो मनसा सेठ घर जाकर ताराचंद के विषय में सेठानी से क्या कहता है और सेठानी क्या जवाब देती है। हेर के बुझेगी सेठानी मेरा दुख का नागी लड़ा से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से हेर के बुझेगी सेठानी मेरे दुख का नाग लड़ा से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से हेर के बुझेगी सेठानी मेरे दुख का नाग लड़ा से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से हेर ताराचंद दिल्ली ते आया ताराचंद दिल्ली ते आया तू सुन उसकी लाचारी वो नामी से जगत का पिया के पड़ी मुसीबत भारी ओ टोटे ने कंगाल बना दिया तना बात बता दू सारी उसका दुख तू बांट लिए से तेरी उसकी यारी एरा सब धन माया है लुट्टी सेठ की सब धन माया है लुट्टी सेठ की ये टोटा आने बड़ा से करिए मदद बेचारे कियो उस पे जाल पड़ा से एरा के बुझेगी सेठानी मेरे ये दुख का नाग लड़ा से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से एरा यार का दुख ना देखा जाता यार का दुख ना देखा जाता वो खड़ा खड़ा डकराया उसका आदर करन प्रेम से पिया क्यों घबराया एरा जो मंगेगा सो दे दू पर वो कर्ज लेने ना आया तेरे किसी चीज की कमी नहीं आ भरी पड़ी से माया एरा लड़का गिरवी धरे सेठानी लड़का गिरवी धरे सेठानी नु सिर पे वार चढ़ा से बेटा गिरवी धरिए न पिया न मी थारा धड़ा से एरा के बुझेगी सेठानी मेरे दुख गाना गलड़ा से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़या से
पर मन्या कोन्या बहुत कया पर मन्या कोन्या काम होया लाचारी का। लड़का लेना ना चाहिए पिया फर्ज अदा कर यारी का। नूत में भी रह जानू सुपर इलाज नहीं बीमारी का। दयावती बेटे बिन मर जा के जीना में तारी का। समझा के न हार लिया समझा के न हार लिया ओ जिद पे आप अड़ा से। जाके दुख दे मेट सेठ का क्यों सोच में खड़ा से। के पूछेगी सेठानी मेरे दुख का नाग लड़ा से। चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़ा से। चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़ा से। पूत बिराना क्यों कर रखूंगा पूत बिराना क्यों कर रखूंगा न्यू खना डरू मैं। छाती के ला के रखूं बेटे सा प्यार करूं मैं। मेरा बेटा करके पाड़ेगी ते पर ले पारती रू मैं। चंद्रगुप्त तीसरा बेटा इस बात से नहीं फिरूं मैं। तेरा उठ नहीं यो हरिचंद आड़ा उठ नहीं यो हरिचंद आड़ा जय सिंह जबर खड़ा से। हर बंस गुरु की शिक्षा ते सत पालन छंद घड़ा से। तेरा के पूछेगी सेठानी मेरा दुख का नाग लड़ा से। चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़ा से। चेहरा होया उदास पिया क्यों तन का नूर झड़ा से। मेहरबानों इस प्रकार से और सेठ ताराचंद अपने पुत्र चंद्रगुप्त को 200 रुपए में गिरवी रखकर और इधर से सेठ मनसा मल ने 200 रुपए में खाने का भोजन एक कपड़े में बांध कर दे दिया। रास्ते में एक हरनंदी नदी आ जाती है। सेठ ताराचंद ने सोचा नदी में स्नान करके खाना खा के फिर घर चलूंगा। अंत पैसे वे खाना रखकर स्नान करने लग जाता है। इतनी देर में कोई पक्षी आया। खाने का जो भोजन था वह पैसे जो नोली थी उसको उठाकर ले गया। और जब स्नान करके ताराचंद जैसे ही बाहर आया तो उसे खाना वह नोली नहीं मिली। अब तो ताराचंद सिर पटक कर बैठ गया। बहुत रोया धोया और फिर घर आ गया तो ताराचंद की पत्नी ताराचंद से कहती है कि बेटे चंद्रगुप्त के बारे में वह हापुड़ के बारे में पूछती है तो सेठ ताराचंद क्या जवाब देता है और वो क्या कहती है। उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। मैं हर नंदी के घाट लुटिया कर लेन बजर का हिया। उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। मैं हर नंदी के घाट
हर नंदी के घाट लुटिया कर लेने वजर का ही अरे रे 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 उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया, उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। किसने तेरा धन लूटा, पिया कर दिया मोटा चाला। 200 रुपये दिए मैंने शान हो गया धन का मोटा गाड़ा कौन मिला धन लूटने आला, किसने ऐसा जुल्म किया। कोई मानस ना नजर पड़ा मन देखी चोगर दलिया उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया, उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। मैं हर नंदी के घाट लुटिया कर लेन बजर का ही अरे रे 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 हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया, उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। न्यू के धन अंबर में उड़ जा और के धरती में गर के। मैं नहान नदी में बड़ा थारे गोरी कंठारे नोड़ी धर के तू करके सबर बैठ जा हरने, ईश्वर ने करनी का फल दिया। हिरन हिरन का काम अड़ बरे छूट नगर और घर ठैया उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया, उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। मैं हर नंदी के घाट लुटिया कर लेने वजर का ही अरे रे 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 गोरी रे 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 उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया, उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। इसमें तेरा दोष नहीं पिया, करम बिगड़ गया मारा। मेरे धन लुट गया और पूत गया इब छूट गया से भी मेरा सहारा घाव जिगर में हो गया गहरा, घाव छुआयो जागन दिया। हेर पार बसाती ना नहीं से टानी खोदू मैं की तजिया उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया, उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया। मैं हर
हर नंदी के घाट लुटिया कर लेन बजर काहिया गोरी रे हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया धैर्य में आगे अडार से टानी जिसे बोए उसे काट लिए जय सिंह का दुख बांट लिए तू रट के हृदय में राम पिया हो करम पालने गुरु के आगे अपना शीश निया हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया उस हापुड़ का कह दे सारा हाल पिया मैं हर नंदी के घाट लुटिया कर लेन बजर काहिया मेहरबानों, इस प्रकार ताराचंद व दयावती सोच में बैठे हुए थे। इतने में एक साधु भिक्षा लेने के लिए आ जाता है, लेकिन उनके पास में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। सेठ ताराचंद साधु के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और अपनी मजबूरी बताता है कि मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सकता। संत जी भी उनकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि आप कुछ मेहनत कीजिए और उसकी कमाई का चौथा हिस्सा अपना पेट भरने के लिए खुद खाओ और 3 हिस्से दान पुण्य में लगाओ। ऐसा करने से आपके बीते दिन वापिस आ सकते हैं। दोनों पति पत्नी संत की बात मानकर जंगल में लकड़ी लाने के लिए चले जाते हैं। उनके मन में रास्ते में क्या ख्याल आता है, कवि ने क्या बताया। मत फिकर करे तू पिया हो तू फिकर करे न पिया यो दुख उस ईश्वर ने से दिया धर्म से नहा लेंगे हो धर्म से नहा लेंगे। मेरे बात संत की सुन के गोरी हर दे के मगुण कर दोनों चालेंगे रे दोनों चालेंगे। ओ काम चले ना पिया मारा इबरो के और करेंगे गुजारा गोरी लकड़ी रडोकर होके मजबूत रहेंगे। हम करके सूत रहेंगे कसरनाग हलेंगे ओ धर्म से नहा लेंगे।
हम पाई पाई रे जोड़े तोड़े ना तू मेर मुलाजा पिया तेरे संग मेरा साझा जिसे हम पालेंगे ओ धर्म से नहा लेंगे सेवा ते पिया मिल जागी मेवा अरे गौ ब्राह्मण की करेंगे सेवा रे गोरी खेवा पार तेरेगा पिया जब तू धर्म करेगा दीदी पक बाड़ेंगे ओ धर्म से नहा लेंगे ओ चंद्रगुप्त की पिया याद सतावे हाँ सतपाल सिंह यो दिखे छंद बनावे जय सिंह बीक माव मिलके उस बिन मेरी आत्मा बिलखे उसे छोड़ा लेंगे ओ धर्म से नहा लेंगे सजनों इस तरह से सेठ ताराचंद और सेठानी जंगल से लकड़ी लाकर अपना गुजारा करने लगे और 3 हिस्से दान पुण्य में लगाने लग जाते हैं। सेठ ताराचंद का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की रागनियां भाग नंबर 2 में सुनिए। सजनों ध्यान दे, जब भी आप हरियाणवी कंपटीशन की कैसेट खरीदें, किस्सों की कैसेट खरीदें, आल्हो की कैसेट खरीदें, एक नाम चित्ता चित्ता